नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका अदा करने वाले सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पेरियार रामास्वामी, मान्यवर कांसीराम जी सहित अन्य महान नेताओं को भी नमन करता हूँ। और आज उन महापुरुषों के द्वारा उनमें से कुछ महापुरुषों ने उक्तियाँ दी हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। यही एक स्लोगन है जिसके आधार पर सामाजिक न्याय के जो भी वर्ग हैं वो धीरे धीरे जागरूक होते रहे और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखते रहेंगे। सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के अतिरिक्त जो समाजवादी महान चिंतक एस.एम. जोशी, मधुलिमय जी और राजनारायण जी की भूमिका भी सभी को याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे और भी अन्य महानुभाव हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकूंगा। अब आप कहेंगे कि इस स्लोगन की आज आवश्यकता पड़ी क्यों? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि लंबे समय से 1931 के बाद से कास्ट सेंसस अभी तक भारत में नहीं हो पाया। कुछ न कुछ कारणों से इसे लटकाए रखा गया है और यह अजीब स्थिति है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई और एस.डी. देवेगौड़ा साहब की सरकार ने निर्णय लिया कि 2001 का सेंसस जो होगा उसमें कास्ट का भी सेंसस किया जाए, कास्ट की भी गणना की जाएगी। लेकिन वो सरकार जब चली गई यूनाइटेड फ्रंट की और एनडीए सरकार आई तो उस सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया। फिर 2010 में संसद में काफ़ी बहस हुई और बहस के बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा यूपीए गवर्नमेंट को कि 2011 में सेंसस किया जाएगा। फिर कुछ न कुछ कारणों से 2001 में सेंसस नहीं करके 2011 में कास्ट सेंसस नहीं करके अलग से सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस कराया गया, जो आप सभी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें त्रुटियों को लेकर, और त्रुटियां क्या हैं, क्या उन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से उस डाटा को भी प्रकाशित नहीं किया गया। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मॉनसून सत्र में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी ने जैसे ही घोषणा की कि कास्ट की गिनती सिर्फ SC/ST की जाएगी, तो पूरे देश में एक तरह से हलचल हो गई है। काफ़ी गंभीर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। सामाजिक संगठन इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा दिनांक 10 अगस्त और 11 अगस्त को जब 127 में संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही थी, तो करीब करीब सारे राजनीतिक दलों ने जो मुख्य सत्तारूढ़ दल है उनके भी एकाध माननीय सांसदों ने जातिगत जनगणना के सपोर्ट में चर्चा की। और एनडीए के घटक दल तो कर ही रहे हैं, कई घटक दल कर रहे हैं।
और विपक्षी दल तो करीब करीब सभी लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर हम क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, उड़ीसा सरकार ने तो लिखित तौर पर अनुरोध किया है भारत सरकार से कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधान मंडल में तो फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक। तो यह कहना कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा समाज में, यह गलत बात है। यह निश्चित तौर पर किसी न किसी सच्चाई से भागने की बात है। हम कितना भागेंगे भारतीय समाज की और खासकर हिंदू धर्म की। तो जातीयता एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद आज भी समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। सभी लोग इसकी तपिश को आज भी महसूस कर रहे हैं और विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं। सच अगर पूछिए तो मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे संगठन या कुछ लोग ये वक्तव्य दे रहे हैं कि इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस कारण से आप नहीं चाहते हैं कि लोग सच्चाई जानें कि अगर जब सच्चाई जान जाएंगे, अपनी जनसंख्या जान जाएंगे, अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को जान जाएंगे, एजुकेशनल स्टेटस को जान जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन को जान जाएंगे, तो वो मांग करेंगे, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि हमारी भागीदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में क्या है, वाइस चांसलर्स के रूप में हमारी क्या भागीदारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में हमारी क्या भागीदारी है। क्योंकि ये मांग वाजिब है कि आखिर उन्हें आप अधिकार से महरूम कितने दिनों तक आप करते रहेंगे। और इस बार के डिबेट में तो यह बात करीब करीब सभी लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना करने से इसमें ये नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल बैकवर्ड का किया जाए, फॉरवर्ड क्लासेस की भी जनगणना की जाए, ताकि उनको भी अपनी सच्चाई का, सारे लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग के हों, सारे लोगों को इस सच्चाई का पता लग सके। और जब ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को भी और सारे राज्य सरकारों, सारे केंद्र शासित प्रदेशों को, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हों, सारे लोगों की जब शिक्षा और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाएगी तो योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार से कि एक बार ये निर्णय लिया जाए पूरे समाज के हित में, इस देश के हित में, और कास्ट सेंसस 2021 की जनगणना में अवश्य कराई जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।